हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो कि बेस्ड है प्लांट्स पे, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग पे। तो पहले भी मैंने शेयर किया था ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का एक व्लॉग, जिसमें हमने पालक, धनिया, आलू वगैरह लगाए थे, मेथी। बट इस वाले व्लॉग में हम लगाएंगे कुछ सब्जियों वाले पौधे, जैसे कि बैंगन और हरी मिर्ची। तो ये पौधे ना तो मैं खरीद के लेके आई थी, ना मैं इसके लिए गमले खरीद के लेके आई थी। मतलब कुछ नहीं खरीद के लेके आई थी, सिर्फ जीरो कॉस्ट गार्डनिंग बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि पौधे भी मुझे फ्री में मिले थे और गमले तो अपने टूट फूट के जो सामान थे प्लास्टिक के, उनसे ही हमने बना लिए थे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जितने भी घर में टूटे फूटे से ये बर्तन थे, जो बाल्टियाँ थी, डब्बे थे, वो सारे इकट्ठे कर लिए। और खाद तो जो भैंस का होता है वो हम लोग अपने गांव से ले आते हैं। मिट्टी भी मैं तो वहीं से लेके आती हूँ, यहाँ से मिट्टी भी नहीं लेती हूँ। तो अभी मैंने जो पॉट थे मेरे, उसके अंदर डाल दी है मिट्टी। तो ये जो येलो वाला गमला है, ये उसका था, जो आरओ के पानी की बोतल नहीं आती है, तो उसका था। तो ऊपर का पार्ट इसका काट के मैंने धनिया लगाया हुआ है। नीचे का बच गया था, तो इसको मैंने देखो पेंट करके और फ्लावर बना के कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो इसके अंदर पहले मेरा था पता नहीं किसका प्लांट था ये, हाँ, तो वो जल गया। तो अब मैंने इसके अंदर बैंगन का पौधा लगाने का सोच रही हूँ मैं। तो अभी हम सब पौधों में अपना मिट्टी डाल लेते हैं। तो इसमें मैंने गोबर की खाद ली है, बाकी वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ था, जो मिट्टी मेरी पहले से बनी हुई थी इसके अंदर। और वर्मी कंपोस्ट था, बजरी थी, और क्या था, हाँ, गार्डन सॉइल थी। तो ये सारी चीज़ें पहले से मिली हुई थी, बस इसमें मैंने गोबर का खाद मिला दिया है। और ये है डस्टबिन। तो मेरा जो डस्टबिन था वो टूट गया था, नीचे से इसमें दरार आ गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे ये डिस्कार्ड करना पड़ा। तो अब इसमें भी हम पौधे ही लगा देंगे। और ये बाल्टी थी, ये मेरी मम्मी के पास रखी थी हमारे गाँव में, जब मम्मी गाँव में रहती थी मेरे मायके में। उस टाइम मम्मी फेंक रही थी, तो मैंने बोला मुझे दे दो ये। मैं ले आई टूटी हुई बाल्टी, इसको भी मैंने कलर करके अच्छा बना दिया था। तो अभी जो बैंगन के पौधे, ये हमारे साइड में जो मेरी नेबर रहती है, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। तो उनके स्कूल में ना उन्होंने खूब सारी प्योद बनाई थी बैंगन की, तो कह रहे हमने वहाँ स्कूल में तो लगा दिया, अभी बची हुई है मेरे पास बहुत सारी, आपको चाहिए तो आप ले लो। तो मैंने कहा ठीक है, दे देना। तो क्रेज तो मेरे को हो ही रखा था किचन गार्डनिंग का, तो मैंने वहाँ से उनसे प्योद ली और आज मैं लगा रही हूँ। तो 4-5 बैंगन के पौधे हैं, 4-5 ही मिर्ची के पौधे हैं। और जिस बाल्टी में मैंने अभी बैंगन का पौधा जो ये लगाया है, ये बाल्टी तो हमारी न्यू ही थी, जब घर में पेंट हुआ था ना उस टाइम खाली हुई थी। तो वही बाल्टी, तो हम इसमें गर्म पानी की राड लगा देते ना, उस वजह से मुझे लगता है ये गल गई। तो एक दिन सुबह जब मैं उठाने लगी, तो इसका ऊपर का पार्ट मेरे हाथ में आ गया, नीचे का नीचे रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर भी पौधा लगा देते हैं। और जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं ना, थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती हैं। तो यहाँ पे समस्या आ गई पानी की, कि अब पानी कहाँ से डालेंगे, क्योंकि ऊपर कोई टैप है नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ये बाल्टी भर के लाई हूँ नीचे से ही, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर टेरेस पे लेके आई हूँ। और पूरा कितना लीटर पानी होगा इसमें, 20 के आसपास पानी होगा। तो पानी अभी मैं ले आई, तो डालूंगी पौधों में। उससे पहले जो और गमले थे उनमें लगा देते हैं। तो ये मिट्टी का गमला एक और मिल गया मुझे, साइड की छत से खाली पड़ा था, कोई इसको यूज़ ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि इसमें भी हम ही लगा लेते हैं। जिसमें अभी फ़िलहाल मैं मिट्टी डाल रही हूँ, इस बोरे में आई थी, हस्बैंड ने क्या बोलते हैं, गार्डन सॉइल ऑर्डर करी थी अपने बीज वगैरह लगाने के लिए। उन्होंने बीज भी ऑर्डर किए थे, तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हमने कौन-कौन से बीज लगाए थे। बट उसमें से उगे नहीं, काफ़ी सारे बीज नहीं उगे, सिर्फ टमाटर के उगे थे। तो ये उसकी पन्नी थी, तो इसमें कट्टा यूज़ हो रखा था, तो कट्टे से पानी बह के बाहर नहीं निकलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी यूज़ कर लिया जाए। तो इसमें भी दिमाग लगा के मैंने मिट्टी भर दी है, और इसमें मैं लगाऊंगी पालक। और बाकी पालक वैसे तो मैंने लगा रखी है पहले ही, लेकिन अभी जब ये हमारे पास आ गया तो हम इसमें भी लगा देंगे। और ये वाला गमला मैं तैयार कर रही हूँ बैंगन के पौधे के लिए। वैसे तो अगर हो तो बैंगन का एक पौधा ही इतना बैंगन खिला देता है कि आपका मन भर जाता है बैंगन से। यहाँ तो मैंने 4-4 लगा दिए। तो अभी इस जो गमला है इसमें भी मिट्टी को डाल के अच्छे से तैयार कर लेते हैं इसको। और मुझे इन सबको करने में मज़ा बड़ा आता है। मैं हमेशा रिग्रेट करती रह जाती हूँ कि मेरे पास ये ग्राउंड फ्लोर क्यों नहीं है।
क्योंकि ये सारी सब्जियाँ ना अगर हम ज़मीन पे लगाएँ ना तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं और हमारे पास स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल होता है लगाने के लिए। क्योंकि हमने बचपन से ही ये सब किया हुआ है ना तो अच्छा लगता है। पहले हम मेरे गाँव में थे, मतलब मैं छोटी थी ना, तो मेरे ताऊ ऐसे ही खेती-बाड़ी करते थे, सब्जियों की बाड़ी बोते थे। तो उस टाइम से वो तो अपनी बाड़ी बोते थे और मैं अपनी छोटी-सी जगह में अपनी अलग बाड़ी बोती थी उनको देख-देख के। जो वो सब्जियाँ लगाते थे वैसे ही सब्जियाँ मैं लगाती थी, वैसे ही उनमें पानी डालती थी। तो तब से मुझे शौक है किचन गार्डनिंग का भी और प्लांटिंग का भी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सारा काम करके। अ, अच्छा लगता है, लेकिन अभी ना क्या हो रहा है कि टाइम मिल नहीं पा रहा है, प्रॉपर जो टाइम मुझे देना चाहिए पौधों को वो मैं दे नहीं पा रही हूँ। क्योंकि 3 बजे तो स्कूल से आते हैं, उसके बाद वीडियो एडिट करना, उसको डालना, फिर काफ़ी कुछ इतने काम हो जाते हैं, रात हो जाती है यही सब काम करते-करते। टाइम ही नहीं मिल पाता कुछ करने का। तो अभी मेरे पौधे थोड़े से मतलब कि मैं कहूँगी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हें टाइम कम मिल पा रहा है। हमारे आलू के पौधे थे, उग तो काफ़ी दिनों के आए हैं, लेकिन उनके देखो मिट्टी ही नहीं लगी अभी तक, क्योंकि ना मुझे टाइम मिला, ना हस्बैंड को टाइम मिला, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अभी देखते हैं, सैटरडे कल है, तो कल देखते हैं उनकी मिट्टी वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे ये मिर्ची का पौधा था, तो इसमें मिर्चियाँ बहुत कम लग रही थी, तो हमने यहाँ पे जो राख थी वो डालनी स्टार्ट कर दी और छिड़काव भी किया था राख का पानी में घोल के इसके ऊपर। तो अभी इसके ऊपर मिर्ची लगनी स्टार्ट भी हो गई थी, तो मैंने और मिर्ची भी इसमें ना, और मिर्ची कह रही सॉरी, राख इसमें ऐड कर दी है। और छत हो गई थी यहाँ पे फिर गंदी, क्योंकि हमने मिट्टी जो बखेरा था, तो छत को भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि पौधे लगाना ही ज़रूरी नहीं है, उसके आसपास का एरिया भी साफ-सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी मिट्टी मैं हटा दूँगी, एक कोने में कर दूँगी, और मिट्टी-मिट्टी होगी उसको मैं अपने पौधों में ले लूँगी, बाकी का जो घास-फूस है उसको डाल देंगे कूड़े में। और जो ढक्कन थे बाल्टियों के, उनको मैंने रख दिया है बाल्टियों के नीचे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो छत पे ना बहे, छत का लेंटर भी खराब ना हो, और जो भी पानी होगा एक्स्ट्रा इस ढक्कन में स्टोर हो जाएगा। तो जितनों के नीचे था उतनों के नीचे तो मैंने लगा दिया था, जिनके नीचे नहीं था उनका मैं लाके लगा दूँगी। तो ये जितने भी गमले थे सारे रेडी हो गए पालक और मिर्ची के लिए। और ऐसे ही धीरे-धीरे हम लोग मतलब कि इकट्ठा करते जा रहे हैं ये वेस्ट मटेरियल, जिसको हम अपने किचन गार्डनिंग में यूज़ कर सकें। और अभी तो हमने छिलके वगैरह जो सब्जियों के होते हैं, केला के और संतरा के, इकट्ठे किए हुए हैं, ताकि जब वो सूख जाएँगे तो उनका खाद बना के हम अपने पौधों में डाल लेंगे। या तो सब्जियों वाले पौधों में भी डाल सकते हो, या जो और प्लांट हैं, इंडोर आउटडोर प्लांट, उनमें भी डाल सकते हो। काफ़ी अच्छी खाद का काम करते हैं। लास्ट टाइम में मैंने केला के छिलकों का खाद बनाया था, ड्राई खाद, और वो काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था और अच्छी ग्रोथ भी आती है पौधों में उससे। और एक मेरे पौधों में ना काले-काले से मच्छर टाइप के हो गए कीड़े पत्तों पे, ये जो बैंगन के पत्ते थे इन पे ही। ये तो बहुत पहले की वीडियो है, और डाल मैं इसको इसलिए अब रही हूँ कि मैं आपको रिजल्ट भी दिखा पाऊँ कि जब मैंने लगाया था उस टाइम से लेके अब तक मेरे बैंगन के पौधे थे उनमें कितनी ग्रोथ हो गई। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा लेट डालती हूँ पौधों की वीडियो, ताकि उसमें साथ-साथ आपको ग्रोथ का भी पता लग जाए। यही नहीं है कि हमने लगा के बस उसको छोड़ दिया है। तो अभी देखो पालक कैसे लगाते हैं, सिर्फ़ बहुत ईज़ी है पालक लगाना। मिट्टी डाल लो, उसके ऊपर ऐसे छिड़काव कर दो पालक के बीजों को, और फिर उनको बस थोड़ा-सा मिट्टी से कवर कर दो, ज़्यादा दबाना नहीं है हमें इनको, नहीं तो फिर ये टाइम लेते हैं उगने में। और ऐसे दबा देंगे तो सिर्फ़ 3 से 4 दिन में पालक ईज़िली ग्रो हो जाता है। और यहाँ पे इस कंटेनर में मैंने लगाया था धनिया, तो आधा तो उग गया था, कुछ पता नहीं क्यों नहीं उगा, पानी नहीं मिला उसको टाइम से या क्या हो गया, आई डोंट नो। तो यहाँ पे फिर मैंने आधा हिस्सा उसका खरोच के उसमें दोबारा से धनिया लगा दिया। और धनिये को कैसे लगाते हैं, जो साबुत धनिया होता है ना उसको थोड़ा-सा या तो हथेली के बीच में रख के फोड़ लो, या फिर किसी भारी चीज़ से उसके 2 हिस्से कर लो और फिर उसको लगा दो। तो इस वजह से धनिया जल्दी उगाता है, अगर साबुत धनिया लगाते हैं तो वो बहुत मुश्किल से उग पाता है। तो यहाँ पे अब पानी डाल देते हैं सारे पौधों में। पानी मैंने अच्छे से डाला क्योंकि मिट्टी बिल्कुल सूखी पड़ी थी सभी पौधों की। तो यहाँ मैंने भर-भर के पानी इसमें डाल दिया, और उस टाइम पे मौसम भी थोड़ा-सा गर्मी का था, इसलिए पानी ज़्यादा चल चल गया। और अभी तो देखो उस टाइम पे आलू भी हमारे कितने छोटे-छोटे थे, और अभी तो आलू भी इतने बड़े-बड़े हो गए हैं, और उनके नीचे छोटे-छोटे आलू भी ना बैठने लग गए हैं अभी। तो ये सारे जो पालक थे, धनिया थे, ये तो मैंने पहले का लगाया हुआ था।
इसलिए जल्दी उगाया। और पालक ये भी तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कम ही दिख रहा होगा कि कम एरिया में। लेकिन जब ऐसे खुला-खुला पालक होता है ना तो उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। मोटे-मोटे पत्ते हो जाते हैं उसके पालक के, और उसको ज़्यादा पास-पास उगाते हैं ना तो उसमें कम ग्रोथ हो पाती है। स्पेस नहीं मिल पाता उसको इतना। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा है, ये मेरे पास हांडी थी और हम गर्मियों में पानी रखते थे, तो ये मैं अब ऊपर ही रख के गई थी कि अब सर्दी आ जाएँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो ये बचा हुआ पानी था, मैंने इसमें रख दिया है कि जब ऊपर आएँगे तो किसी भी उसका गमले का पानी सूख जाएगा तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो इसमें हम अपना पानी स्टोर करके रख देते हैं। बाकी बाद में पानी डालने का जुगाड़ भी मैंने निकाल लिया अपने खुरापाती दिमाग से, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे। तो यहाँ पे जो मेथी थी, पालक, धनिया सब उगाया था, और साथ में एक जो सब्ज़ी मैं बता रही थी आपको, अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे, कि मुझे नहीं पता ये शलजम है या चुकंदर है, तो वो चुकंदर निकली, क्योंकि अभी फ़िलहाल जब हम देख रहे हैं ना, तो उसमें छोटी-छोटी चुकंदरें लगी हुई दिख रही हैं। अभी पता लग गया कि वो चुकंदर है। तो ये है छोटा-सा मेरा किचन गार्डन, और धीरे-धीरे मैं इसको और आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी हमने टमाटर की प्योत बना के तैयार कर रखी है। बाकी हमने खीरा और पम्पकिन इसकी भी तैयार की थी, जो अभी कम हो गए हैं। टमाटर तो सारे उगाए, और ब्रोकली हो गया, शिमला मिर्च हो गया, लाल, पीली और काली, कौन-सी हरी वाली होती है वो। तो मैं बता रही थी ना कि पानी का मैंने क्या जुगाड़ किया है। तो ये छत पे 2 सिंटेक्स है हमारे, तो ये जो ब्लैक वाले सिंटेक्स है ना, इसमें अच्छा पानी नहीं आता है। इसमें जो पानी आता है वो कमोड वगैरह में आता है, और जो रीफ़िल्टर होके आता है। तो ये पानी बिल्कुल ही पीले रंग का होता है, तो मैंने ये पानी यूज़ नहीं किया, अच्छा पानी नहीं है ये। और इसके ऊपर जो सिंटेक्स रखे, इनमें पानी अच्छा आता है, जिसको हम नहाने वगैरह में यूज़ करते हैं, बर्तन धोने में। तो जब टंकियाँ भर जाती है तो पानी ऐसे वेस्ट होता है। तो मैंने उसके नीचे हांडी रख दी कि जब भी पानी गिरेगा तो मेरी हांडी ऐसे भर जाएगी और मैं अपने पौधों में यूज़ कर लूँगी। देखा है ना कमाल का आइडिया। तो जब आप कुछ करने की सोचते हो तो आइडिया हूबहू खुद ब खुद आपके माइंड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि वो पालक भी मेरी कितनी बड़ी हो गई थी, धनिया मेरा सारा उगा है। तो बड़ा ईज़ी है पालक और धनिया छत पे लगाना। और यहाँ पे ये देखिए टमाटर सॉरी, आलू हमारे कितने बड़े-बड़े हो गए। तो इसी तरह से आप लोग भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटा-सा प्रयास होता है और सब्जियाँ मिल जाती है खाने-पीने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये हैं इसके बैंगन के पौधे, जिनमें इतनी ग्रोथ हो गई है, और अभी जब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में थोड़ी-सी ग्रोथ गर्मियों के बजाय कम होती है। तो जैसे ही थोड़ा अच्छा मौसम आ जाएगा, ये एकदम से छलांग लगाएँगे, और मुझे इनकी खोदी करनी है, और थोड़ा-थोड़ा खाद इनमें मैं और दे दूँगी, तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएँगे। तो कैसी लगी आपको मेरी किचन गार्डनिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना।